नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, जुलाई 2025 के लास्ट हफ्ते में यानी 26 जुलाई को शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है और 28 जुलाई 2025 को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र अभी तक अपनी स्वयं की राशि वृषभ में संचारशील थे, स्वक्षेत्री थे। एकादश भाव में कर्क राशि और कर्क लग्न से लाभ में इनका गोचर था। शुक्र कर्क राशि कर्क लग्न से चतुर्थेश और लाभेश होकर योग कारक ग्रह माने जाते हैं और इस समय 26 जुलाई के बाद यह मित्र बुध की मिथुन राशि में गुरु के साथ अपना कंजक्शन बनाकर राशि संचार कर रहे हैं। मिथुन राशि में गुरु और शुक्र दोनों जो आचार्य हैं, शुक्र जो है वो असुरों के आचार्य माने जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं और दोनों ही मंत्री पद पर आरूढ़ हैं। दोनों ही प्रभावशाली और सबसे ताकतवर शुभ ग्रह जो है वो मिथुन राशि में कर्क राशि कर्क लग्न से द्वादश भाव में, विदेश भाव में, खर्च के भाव में और वैभव के भाव में अपना संचार कर रहे हैं। तो गुरु और शुक्र की युति प्रभावी है। एक प्रकार से लक्ष्मी राजयोग का निर्माण द्वादश भाव से हो रहा है। देखिए, द्वादश भाव के संबंध में यह कहा जाता है कि यह त्रिक भाव है। छठे, आठवें और 12वें भाव की सदा निंदा की जाती है। हाँ, ये त्रिक भाव की श्रेणी में आते हैं और किसी भी राशि का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अगर लग्न से छठे, आठवें या 12वें भाव में जाएगा, निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी आती है। उस भाव से संबंधित जो अच्छे फल होते हैं वह नष्ट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये उस भावेश की उस त्रिक स्थान में कितनी स्थिति खराब है उस पर निर्भर करता है। उत्तरोत्तर शुभ फलों का नाश होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक द्वादश भाव का संबंध है, यह न सिर्फ व्यभाव है, खर्च का भाव है, त्याग का भाव है, बलिदान का भाव है, अपितु क्रय शक्ति का भाव भी है, वैभव का भाव भी है। सांसारिक सुख, वैभव और अत्यधिक धन संपदा द्वादश भाव से विचारणीय रहती है। विदेश में जाकर अत्यधिक उन्नति करना, विदेश व्यापार में अत्यधिक लाभ कमाना, आपकी क्रय शक्ति, आपके पास धन का अधिकाधिक आगमन द्वादश भाव की स्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें गुरु और शुक्र 26 जुलाई के बाद इस समय कर्क राशि को अगर आधार बनाया जाए, कर्क लग्न को, तो द्वादश भाव में दो शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है। मंगल जो कर्क राशि और कर्क लग्न से राजयोग कारक ग्रह होते हैं, पंचमेश और दशमेश होकर मंगल को प्रथम श्रेणी का राजयोग कारक ग्रह माना गया। कर्क राशि कर्क लग्न से और सिंह राशि सिंह लग्न से मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। इस समय उपचय स्थान में मंगल अपना राशि संचार आरंभ कर चुके हैं। तृतीय भाव में लग्न या राशि से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में मंगल बड़ा प्रभावशाली होता है और मंगल इस समय कन्या राशि पर पराक्रम भाव में शक्तिशाली होकर गोचर कर रहा है। मंगल की तीनों दृष्टियां इस समय निश्चित रूप से एक तरीके से राजयोग, जैसे हम लक्ष्मी राजयोग की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि मंगल दशमेश होकर, केंद्रेश होकर प्रभावशाली ग्रह माना जाता है और केंद्रेश की दृष्टि कोण भाव 9वें स्थान पर पड़ रही है। तो ये एक तरीके से लक्ष्मी राजयोग का निर्माण जो है मंगल के द्वारा इस समय किया जा रहा है। मंगल सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर भाग्य को प्रभावित कर रहा है। निश्चित रूप से बुद्धि, विद्या, संतान और उत्तम श्रेणी के कर्म, व्यापार, नौकरी के द्वारा भाग्य की वृद्धि का योग मंगल बना रहे हैं। तो एक तरफ मंगल तृतीय स्थान में प्रभावशाली और शक्तिशाली गोचर अपना आरंभ कर चुके हैं और जो 13 सितंबर तक रहेगा, निश्चित रूप से ये कालांश कर्क राशि कर्क लगने के लिए वृद्धि देने वाला होगा, प्रगति देने वाला होगा, उन्नति देने वाला होगा, पद और प्रतिष्ठा देने वाला होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि 10वें भाव पर है।
दशम भाव पर दशमेश की दृष्टि निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है। तो एक तरीके से एक राजयोग की सृष्टि उत्तरोत्तर, और लग्न में पराक्रमेश बुध और धनेश सूर्य की युति, एक बार फिर युति, उधर युति हो रही है गुरु और शुक्र की द्वादश में वैभव के स्थान में, और गुरु चूंकि भाग्येश और शुक्र लाभेश होकर द्वादश में गोचर कर रहे हैं, इसलिए बाहरी स्थानों के संपर्क से धन लाभ, बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य वृद्धि देखने में आ रही है। तो उधर गुरु और शुक्र की युति, लग्न में राशि पर, कर्क राशि पर धनेश सूर्य और पराक्रमेश बुध की युति, बुध आदित्य राजयोग, एक यह तृतीय प्रकार का राजयोग कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए इसमें निर्मित हो रहा है। तो सूर्य बुध पराक्रमेश और द्वादशेश होकर लग्न में गोचर कर रहा है 22 जून से, और 30 अगस्त तक इसका गोचर है, और 16 जुलाई से सूर्य धनेश होकर लग्न में गोचर कर रहा है। धनेश और पराक्रमेश की युति बुध आदित्य राजयोग केंद्र में बन रहा है। धनेश लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो देह बल से धन का आगमन निश्चित रूप से, और कुटुंब का सुख, धन का सुख, और थोड़ा सा देह में तेज और प्रभाव की वृद्धि सूर्य दे रहे हैं। और बुध चूंकि व्यापार का कारक ग्रह है, और व्यापार भाव पर यानी जो दैनिक रोजगार और व्यापार का भाव होता है उस पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के साथ, धनेश की दृष्टि हो रही है, यानी दैनिक रोजगार और व्यापार से भी धन लाभ के श्रेष्ठ योग सूर्य बुध का यह बुधादित्य राजयोग कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए बना रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु शुक्र की युति द्वादश में, लग्न में बुध और सूर्य की युति, और पराक्रम स्थान में राजयोग कारक ग्रह मंगल का गोचर, जिसकी सीधी सीधी दृष्टि भाग्य और यानी नवम स्थान और दशम स्थान पर पड़ रही है, यानी कुंडली के सर्वाधिक शक्तिशाली भावों पर मंगल प्रभावशाली दृष्टि डाल रहा है, नवम भाव और दशम भाव, जिससे राजयोग देखे जाते हैं, क्योंकि नवमेश का दशम भाव में बैठना राजयोग बनाता है, दशमेश का नवम भाव में बैठना राजयोग बनाता है, नवमेश का दशम भाव को देखना राजयोग बनाता है, दशमेश का नवम भाव को देखना राजयोग बनाता है, जो कि मंगल इस समय कर रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, पराक्रम में बैठकर रिपु स्थान को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, निश्चित रूप से ऋण रोग और शत्रु स्थान में भी प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं, यानी किसी भी रूप में कर्जे को नहीं बढ़ने देंगे, शत्रुओं का पराभव करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, कहीं भी दबने नहीं देंगे। इस प्रकार से मंगल का यह योग आपको उत्तरोत्तर प्रगति दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु और शुक्र की युति द्वादश में, लग्न में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और पराक्रम स्थान में मंगल का गोचर, जिसकी दो दृष्टियां नवम और दशम स्थान पर पड़ रही हैं। तो ये लक्ष्मी राजयोग इस समय निर्मित हो रहा है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो अच्छा ग्रह गोचर इस समय जा रहा है, और बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से सुख भवन को देख रहा है, तो भाग्य बल से परिश्रम से सुख साधनों की वृद्धि कर रहा है। निश्चित रूप से घर में सुख साधनों की वृद्धि भाग्य बल से हो रही है, घरेलू वातावरण में सुख शांति के योग बृहस्पति बना रहे हैं। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, और नवम दृष्टि अष्टम आयु स्थान पर दैनिक जीवन रोजमर्रा के जीवन पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस समय सुख शांति मोटे तौर पर बृहस्पति की दृष्टि ने बनाकर रखा हुआ है, और राहु जैसे पापक ग्रह पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि निश्चित रूप से राहु के पापत्य पर अंकुश लगाकर रखे हुए है। और बस इतना है कि थोड़ा सा केतु का धन स्थान में गोचर है, केतु परम शत्रु सूर्य की राशि पर गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है, और कुटुंब में कहीं किसी से वैर विरोध से बचना चाहिए, और धन के संबंध में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। बाकी ग्रह गोचर कर्क राशि कर्क लगने के लिए निश्चित रूप से प्रभाव हुआ है। भाग्य स्थान में शनि का गोचर है, शनि की तीनों दृष्टियां यानी कि तृतीय दृष्टि लाभ पर, गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है, पराक्रम पर सप्तम दृष्टि शनि मंगल की परस्पर दृष्टि संबंध निश्चित रूप से लाभकारी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पापक ग्रह आमने सामने हैं, तो किसी तरीके से वाद विवाद से तो निश्चित रूप से बचना चाहिए। मंगल अच्छी स्थिति में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शनि और मंगल जो पारंपरिक रूप से शत्रु हैं, एक दूसरे से प्रबल शत्रुता का भाव रखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आपस गोचर में आमने सामने है, तो थोड़ा सा सावधानी अभीष्ट है। परंतु शनि सप्तमेश है और मंगल पंचमेश और दशमेश होकर राजयोग कारक ग्रह है, इनकी परस्पर दृष्टि कहीं ना कहीं आपको
लाभ ही देगी, लेकिन कहीं कहीं सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब सारे ग्रह गोचर कर्क राशि कर्क लग्न के पक्ष में है। निश्चित रूप से आने वाला समय कम से कम मैं कह सकता हूँ 13 सितंबर तक तो ज्येष्ठ ही, और शुक्र 20 अगस्त तक गोचर करा द्वादश में अच्छा है। फिर शुक्र लग्न में आ जाएंगे और उत्तरोत्तर ग्रह स्थिति प्रभावी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।